Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 4. After completing 10th chapter, today we are going to start chapter number 4. Chapter name is Dissolution of Firm या Closure of Firm. हिंदी में हम चैप्टर का नेम बोलेंगे इसको फर्म का समापन. गाइस, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर आपने क्या सीखा था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स आप कैसे बनाते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है. जब दो या दो से अधिक लोग मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करते हैं, तो वो पार्टनरशिप बोला जाता है. ठीक है, तो अब बात ये है कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका समापन कैसे हो, उसका क्लोजर कैसे हो, उसको बंद कैसे कर सकते हैं. ठीक है, हम चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम बाद में करेंगे. पहले हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं. गाइस देखिए, चैप्टर नंबर जो 2 है मैं थोड़ा सा आपका ब्रीफ में बता देती हूँ. एडमिशन ऑफ पार्टनर है. ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है आपका उसका नेम है एडमिशन ऑफ पार्टनर. जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, कोई नया साझेदार जो है प्रवेश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, कोई भी नया पार्टनर एंटर करता है. मान लिया, मैं एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, राम और श्याम पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं. ठीक है, दोनों मिलके, राम और श्याम दोनों मिलके अपना साझेदारी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो राम और श्याम के लिए वो साझेदारी का बिजनेस क्या हो गया, पार्टनरशिप हो गया. ठीक है, मान लिया अब राम और श्याम को कैपिटल की जरूरत है. ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हमें और ज्यादा कैपिटल की जरूरत है और हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. उसके लिए क्या करेंगे कि राम और श्याम मोहन को पार्टनरशिप में न्यू एंट्री दे देते हैं. क्यों एंट्री दी मोहन को, क्योंकि मोहन जो है एज अ न्यू पार्टनर पूंजी लेके आएगा, जिस पूंजी की राम और श्याम को जरूरत थी, क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट था नहीं. क्योंकि जितना उनके पास अमाउंट था वो ऑलरेडी उन्होंने अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया. राइट, तो जितना अमाउंट उनके पास था वो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं. अब एडिशनल अमाउंट की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत है. फिलहाल उनके पास है नहीं, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा कि क्यों ना हम किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री दे दे, ताकि हमारे पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस है उसका विकास हो सके, उसका विस्तार हो सके. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मोहन को एंट्री दे दी. अब मोहन एंट्री लेगा तो मोहन जो है, हो सकता है क्योंकि स्किल पर्सन होगा, ठीक है, एफिशिएंट पर्सन होगा, वो अपना माइंड भी लगाएगा कि जो राम और श्याम का जो बिजनेस है, मोहन अपना माइंड लगाएगा एज अ न्यू पार्टनर, क्योंकि उसने भी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो वो उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने का सोचेगा. तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या किसी नए साझेदार का जो प्रवेश है वो इसलिए कराया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस है उसका ग्रोथ करना होता है, उसका विस्तार करना होता है. ठीक है, तो ये तो सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग था जो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया उसका मीनिंग. अब जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. अब ध्यान से देखिए, फिलहाल नए पार्टनर के आने के बाद पार्टनर्स कौन है, राम, श्याम और मोहन. ठीक है, अब क्या हुआ कि मोहन या मान लिया राम जो है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, तो वो क्या चाह रहा है कि मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लूं. इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इस बिजनेस से हटना चाह रहा है. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल राम की पार्टनरशिप बिजनेस करते टाइम जो है, इसी प्रोसेस में, इस ड्यूरेशन में, इसी दौरान उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर. डेथ ऑफ पार्टनर किसकी हुई है, राम की हुई है. ठीक है, या रिटायरमेंट किसका हुआ है, राम का हुआ है. ठीक है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर जाता है तो उसको जो है
रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी रीजन से बाहर जा सकता है, वो बिजनेस के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जो हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग भी मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है। अब हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के रिगार्डिंग, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन। ठीक है, फर्म का समापन का मतलब ये है कि एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। मान लिया राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि इनमें से कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू हो, तो उन तीनों के एग्रीमेंट से वो अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं सभी पार्टनर्स। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन होगा और क्लियर हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, द एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। ठीक है, सभी पार्टनर्स के बीच की जो पार्टनरशिप है, अगर उसका एंड हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, फर्म के समापन का अर्थ क्या है, किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, फर्म का समापन या विघटन कहलाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, मतलब चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब क्या है। गाइस, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नेम है, अगर उसका मतलब आपको समझ में आ जाता है तो आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर के जो नेम है, फर्म का समापन या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब सभी साझेदारों के मध्य पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। राइट, अब देखिए गाइस, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी आपको। मैंने लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब ये है कि फर्म के समापन के समय क्या क्या होता है, फर्म क्या करती है। जब फर्म का समापन होता है, फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उनको मैंने इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए, पहला मैंने क्या किया है, क्या लिखा है, क्लोजर ऑफ फर्म। इसमें क्या होती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फर्म का समापन में क्या होता है, पहला काम क्या होता है, फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म बंद होती है। राइट, क्योंकि फर्म का ही समापन हो रहा है, फर्म का ही जो है विघटन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, फर्म बंद होगी तो क्या हो जाएगा, देन एसेट्स ऑफ फर्म आर सोल्ड। फर्म की जो संपत्तियां हैं वो बेची जाती हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, मान लिया राम, श्याम और मोहन की पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटी भी होती है। अब ध्यान से देखना, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान से ये बात आपने नोट कर ली, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। राइट, जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे, और जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स जो हैं वो आपके बिजनेस के अंदर रहती हैं, सो डेट्स वाई एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो आपको आउटसाइडर को पे करना पड़ता है। ठीक है, लायबिलिटी का क्या करना पड़ता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, पैसा, लायबिलिटी जो है वो आप पे करोगे तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सो डेट्स वाई लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है एज पर रियल अकाउंट रूल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए गाइस, जब भी कोई पर्सन अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, क्योंकि जो उस बिजनेस के दायित्व हैं, जब तक वो बाहर वालों का
पैसा चुकाएंगे नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वालों का पैसा चुकाना पड़ता है। अब पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा एसेट्स को बेचने से, ठीक है। कहाँ से आएगा पैसा? बिजनेस की या फर्म की एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा, उस पैसे से लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है जब भी फर्म बंद होती है? फर्म बंद होने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि एसेट्स जितनी भी हैं हमारी फर्म की, वो सारी की सारी बेच दी जाती हैं, राइट। एसेट्स हमने बेची हैं, तो एसेट्स को बेचने से क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। एसेट्स को बेचने से क्या मिलेगा? फर्म को पैसा मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। अब जो अमाउंट मिला है एसेट्स को सेल आउट करने से, उस अमाउंट से हम क्या करेंगे? जितनी भी लायबिलिटी है हमारी पार्टनरशिप फर्म की, वो क्या की जाती है? पेड ऑफ की जाती है। सबसे पहले उस मिली हुई अमाउंट से दायित्वों का भुगतान किया जाता है, ठीक है। एसेट्स को बेचने से जो हमारे पार्टनरशिप फर्म को अमाउंट मिली है, उस अमाउंट को जो है कहाँ पे यूज किया जाएगा? सबसे पहले दायित्वों का भुगतान करने के लिए, लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट इफ मनी इज लेफ्ट इन एक्सेस, इसका मतलब क्या है? दायित्वों का भुगतान करने के बाद, दायित्वों का भुगतान करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है, तो उस अमाउंट से पार्टनर्स की पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। क्या होगा अगर लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी हमारी अमाउंट बच जाती है, जो एसेट्स हमने बेची हैं, उस अमाउंट में से सबसे पहले लायबिलिटी की पेमेंट करी, और उस अमाउंट में से लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है, तो पार्टनर्स की पेमेंट की जाती है। पार्टनर्स की पेमेंट क्यों करेंगे भाई? क्योंकि जब जितने भी पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल राम, श्याम और मोहन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैपिटल लगाई होगी, ठीक है। तो कैपिटल लेने के हकदार हैं। जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है, तो वो कैपिटल तो वो अपनी वापस लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टनर जो है जब भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा तो ये भूल जाएगा कि उसने कभी कोई कैपिटल भी लगाई है। जितनी कैपिटल उसने लगाई होती है, वो हमेशा जब भी वो बिजनेस बंद होगा, बिजनेस के बंद होने के टाइम में वो कैपिटल अपनी वापस भी लेगा, ठीक है। ये उसका राइट भी है हर पार्टनर का। तो इसलिए जो एसेट्स के अमाउंट बेचने के बाद सबसे पहले लायबिलिटी की पेमेंट करी, लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है एक्सेस में, फालतू की जो अमाउंट बच जाती है लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, तो क्या करेगा जो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स की पेमेंट करेगी। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है, फर्म का समापन जो होता है, उस टाइम पे ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या क्या एक्टिविटी करती है जब भी पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है या डिसोल्यूशन होता है। गाइस देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किसका है डिसोल्यूशन? किसका समापन है? फर्म का समापन है, ठीक है। उसमें क्या होगी? पूरी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही, यहाँ पे ओनली पार्टनरशिप बंद होगी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप बंद होती है। क्या हो जाती है? ओनली पार्टनरशिप बंद होती है पार्टनर्स के बीच में से। इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, तो क्या होता है? तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद नहीं होता, क्योंकि बचे हुए पार्टनर जो फिलहाल बिजनेस के अंदर मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके फर्म का बिजनेस चलाते रहते हैं। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ गाइस। इसका मतलब ये है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है? राम की डेथ हो जाती है,
या राम की रिटायरमेंट हो जाती है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो राम और श्याम के साथ आगे लंबे समय तक बिजनेस करे पार्टनरशिप का, ठीक है, वो नहीं चाहता, तो वो क्या होता है, वो फर्म से बाहर चला जाएगा। बाहर जाने का मतलब क्या है, वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे राम, श्याम और मोहन तीनों पार्टनर्स थे, उस टाइम पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1:1। 3:1:1 का मतलब क्या है, राम, श्याम, मोहन। राम का रेशो क्या है 3, श्याम का रेशो क्या है 1 और मोहन का रेशो क्या है 1, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे 3:1:1। राम, श्याम, मोहन का ये रेशो था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि राम जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। राम के रिटायर होने से क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि राम का पहले रेशो क्या था 3, ठीक है, पूरा रेशो क्या था तीनों का 3:1:1। राम का 3 था। अगर राम बिजनेस से चला जाता है तो श्याम और मोहन का जो रेशो है वो क्या रह जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको क्लियरली समझा देती हूं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है राम का, मोहन का, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं। जब इन तीनों पार्टनर्स का बिजनेस था तो इनका रेशियो था 3:1:1, ठीक है। अब रिटायरमेंट किसकी हो रही है, रिटायरमेंट बिजनेस से बाहर कौन जा रहा है, राम जा रहा है, ठीक है। तो राम के जाने से अब मैं इसको हटा दूंगी। अब राम तो पार्टनर रहा ही नहीं फर्म का, तो पार्टनर कौन बच गए, ओनली श्याम और मोहन। तो श्याम और मोहन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो गया, क्या हो गया, 1:1। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर जाता है तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओल्ड रेशो से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। अब देखिए, यही मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के अंदर इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताइए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहले 3 पार्टनर थे, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। राम के जाने से बिजनेस बंद नहीं हुआ, राम के जाने से बिजनेस बंद नहीं हुआ। पार्टनर्स आते रहेंगे या जाते रहेंगे, कभी भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद नहीं होगी। मान लिया 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और मोहन। राम बिजनेस से बाहर जा रहा है और श्याम और मोहन बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो बचे हुए पार्टनर्स कौन हो गए, श्याम और मोहन हो गए। तो हम उसको क्या कहेंगे, श्याम और मोहन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेंगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहेंगे। राम के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या था इसका मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायर होता है, जब भी कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर जो है, जो भी कंडीशन होगी, मान लिया एक पार्टनर जहां पे क्या था, राम था, वो रिटायर हो रहा है, उसके जाने से बिजनेस बंद नहीं हुआ ना, बिजनेस बंद नहीं हुआ। ओनली क्या बंद हुई, उन तीनों की पार्टनरशिप बंद हुई है, बिजनेस बंद नहीं हुआ। क्योंकि पार्टनरशिप जो है फिलहाल किसके अंदर चली, श्याम के अंदर और मोहन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि पहले 3 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप बिजनेस था, अब किसके बीच में रह गया, 2 पार्टनर्स के बीच में रह गया, श्याम और मोहन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। होपफुली गाइज आपको समझ में आ गया होगा।